रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपको एग्जाम में जितने भी सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछा गया है, इसमें आपको एनसीईआरटी और पूछे गए क्वेश्चन दोनों मिला करके बताया जा रहा है। ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव का 10 सेट कराया जाएगा। हर सेट में 30 से 40 या 45 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना सारा क्वेश्चन याद कर लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो है एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट 1 को। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है कि किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आपको बोलना है मुंबई। उत्तर में क्या बोलना है? मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो आपको बोलना है लक्षद्वीप। क्या बोलना है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी, तो आपको बोलना है टेलर। इनका पूरा नाम है ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों में से किसमें नागरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोपीय देशों में से किसमें नागरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है, तो आपको बोलना है बेल्जियम। क्या बोलना है? बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है कि पिलानी नगर का संबंध किससे है। पिलानी नगर का संबंध किससे है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है शैक्षिक नगर से। किससे है? शैक्षिक नगर से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, ये आपको ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें आपको चुनना है, तो आप क्या चुनिएगा। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो आपका ऑप्शन है गेहूं, चावल, चना, जौ। तो अगर इतना सारा ऑप्शन रहे, इसमें से आपको कौन सा सही है, उसी सही को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको बोलना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, तो आपको बताना है कि चावल जो है वो रबी फसल नहीं है। रबी फसल में चावल जो है नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन पूछा जाएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा चाय, रबर, कॉफी, गेहूं। तो आपको सही उत्तर को पहचान करना है। इनमें से आपको बताना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, तो आपको बोलना है कि गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है। गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, आपको ऑप्शन रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा। तो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो आपको बोलना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो है कृषि है। क्या है? कृषि आपको राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो आपको बोलना है उत्तर में 8। कितना बोलना है? 8 बोलना है, याद कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि अभ्रक कौन सा खनिज है। क्वेश्चन यह है कि अभ्रक जो है वो कौन सा खनिज है, तो आपको उत्तर में बोलना है अधात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है अभ्रक? अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है, तो आपको बोलना है कि राजस्थान में है। कहाँ में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि नागापुर योजना का संबंध किससे है। नागापुर योजना का संबंध किससे है, तो आपको बोलना है सड़क परिवहन से है। किससे है? तो सड़क परिवहन से है। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी, चना, कपास कैसी फसल है। कॉफी, चना, कपास कैसी फसल है, तो आपको बोलना है उत्तर में कि यह जो है नगदी फसल है। कौन सा फसल है? नगदी फसल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र कौन सा है। निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व का क्षेत्र जो है वो कौन सा है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करना है, चुनना है कि कौन सही उत्तर है। तो आपको ऑप्शन है पहला ध्रुवीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या दक्षिणी एशिया। तो आपको बोलना है इसका सही उत्तर जो है वो है आपको दक्षिणी एशिया। क्या है? दक्षिणी एशिया। अगला क्वेश्चन है कि आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं था। आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं था, तो आपको बोलना है बांग्लादेश नहीं था। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बांग्लादेश भी मौजूद वहाँ रहेगा, जो कि मौजूद में जो आंसर जो है वो बांग्लादेश नहीं था। ये आपको बोलना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं था, तो बोलना है कि बांग्लादेश जो है वो नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, तो आपको बोलना है गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। क्या है क्वेश्चन? मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट जवाब है आपको ये जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन क्या है? मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बोलना है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र है। भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र है, तो आपको बोलना है कर्नाटक में है। कहाँ में है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि बालघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बोलना है आपको बालघाट जो है वो है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपसे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। तो आपको राइट आंसर का सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो आपको बोलना है गुजरात है। कौन है? गुजरात राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित कौन सा है। लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित कौन सा है, तो आपको बोलना है, आपको आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। क्या होगा? विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है कि मिकी पहाड़ी अवस्थित कहाँ है। मिकी पहाड़ी अवस्थित कहाँ है, तो आपको बोलना है कि ये जो है वो असम में है। कहाँ में है? असम में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किसे मिलाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किसे मिलाता है, तो आपको बोलना है उत्तर में दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है। दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो आपको बोलना है 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के अन्य प्रकारों में से रसदार फसलों की खेती किस कृषि के अंतर्गत की जाती है। तो आपको बोलना है कि कृषि के अन्य प्रकारों में से रसदार फसलों की खेती
भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संसार की सबसे बड़ी नदी है? कौन सा संसार की सबसे बड़ी नदी है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा कि अमेजन नदी। कौन नदी? अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था तक मानव शैशव काल की अवस्था में रहता है? तो आपको बोलना है 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में सर्वाधिक लिंग अनुपात पाया जाता है तो आपको बोलना है लाटविया। लाटविया। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? तो आपको बोलना है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक अवधारणाएं किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए, ये वाला आपको नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि भौगोलिक अवधारणाएं किससे संबंधित है? भौगोलिक अवधारणाएं किससे संबंधित है? आपको बोलना है भौगोलिक अवधारणा नवनियतिवाद से संबंधित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो आपको बोलना है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जामनगर है। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो आपको बोलना है लोहा धातु का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का हुगली औद्योगिक प्रदेश किस राज्य में स्थित है? तो आपको बोलना है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बोलना है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल के कृषि को क्या कहते हैं? तो आपको बोलना है फूल के कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो आपको बोलना है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश चीन है। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है, या मानव भूगोल का जनक कौन है? तो रैट जेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? रैट जेल को कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो है अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं तो आपको बोलना है 1921। 1921। अगला क्वेश्चन है कि किसमें कहवा, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? तो आपको बोलना है बागानी कृषि। आपको क्या बोलना है? बागानी कृषि। तो ये हमारा था भूगोल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।